हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को सीजीएल संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का नल और टंकी चल रहा था, जिसे आप लोग पाइप एंड सिस्टर्न कहते हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग सेक्शन बी में चल रहे थे, जिसमें विदाउट ऑप्शन होता है, जो पहले सीजीएल में क्वेश्चन आता था। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी 8 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को यहाँ पर क्या कहता है। और बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि आसान सा यहाँ पर है, कुछ भी नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो 9 में यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि ए बी सी 3 टंकी 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोला जाता है, 1 घंटे बाद बी को भी खोला जाता है। ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल ही ओरल बनाने वाला क्वेश्चन होता है। तो ए को यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है और सी आपका 15 घंटे में भरता है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर हौज का जो क्षमता आप लोग देख रहे हैं, हौज का क्षमता, तो ये हौज का क्षमता आपका एलसीएम जो 60 हो जाता है। 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। तो पहले घंटे में आप यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट आवर में ए को खोले हैं, सेकेंड आवर में जब हम लोग आए हैं तो ए और बी दोनों को खोले हैं, और थर्ड आवर में जब एंट्री हुआ है तो ए बी और सी तीनों को खोल दिए हैं। तो देख सकते हैं कि यहां पर हमारा 6 भरा है और 6 और 5 11 हो गया। और यहाँ पर अगर ये सभी चलेंगे तो 6 5 11 और 4 15 हो जाता है। लेकिन पहले आप लोग ये समझ लेंगे कि 2 घंटे तक तो ये यहाँ पर हम लोगों का हो जाता है 17, और जो शेष हम लोगों को बचेगा वो 60 - 17 बराबर 43। 43 को भरने के लिए यहाँ पर सीधा दे रहा है कि ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो ये शेष हमारा 43 है। अब यहाँ पर ये तीनों चलेगा, तीनों मिलकर के 15 चल रहा है। तो अब जो यहाँ पर समय हम लोगों को लग रहा है, तो पहले 1 घंटा और 1 घंटा, अब ये 43 को भरना है। और यहाँ पर आप तीनों को ऐड कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखे भी है 15 है, तो ये 2 है और 15 दूनी 30। इसके बाद 2.13/15, यानी कि आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं 4.13/15, यानी कि 4 घंटा और 52 मिनट। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें कुछ भी नया चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो 10 में यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक खाली टंकी में खोल दिया जाता है, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग निकलता है। कुछ देर बाद पाइप को साफ करने के बाद 15.1/2 मिनट में टंकी भर जाता है। तो पाइप में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों को देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज ही यहाँ पर है। 2 है, एक ए और एक बी हम लोग नाम दे देते हैं। और ए और बी की बात करें तो हम लोग पहला और दूसरा जो है उसी को हम लोग ए और बी कर देते हैं। दिखाई तो आप लोगों को दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का कह रहा है कि ये जो है 30 मिनट में आपको भर सकता है और बी जो है 36 मिनट में भर सकता है। तो आते हैं क्षमता की बात करते हैं। तो क्षमता यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो क्षमता के लिए दोनों का एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं 180 हम लोगों का हो जाता है। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि 1 मिनट में ये जो भरने जा रहा है, आप लोग भाग देंगे तो ये 6 होगा और यहाँ पर आपका 5 होगा। तो ये तो हम लोग का हो गया कि 1 मिनट में ये लोग इतना भरने वाले हैं। अब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। तो कहता क्या है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग पानी बहता है। तो कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.1/2 मिनट में टंकी भर जाता है। तो पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने देर बाद आरंभ हुआ। तो एक बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि पानी में वहाँ पर ये जो नल जो है या जो पाइप है उसमें अंदर से रुकावट था, और रुकावट होने के कारण
पानी पूरा नहीं बह रहा था। तो यहाँ पर अवरुद्ध होने के कारण अगर देखा जाए, अवरुद्ध का मतलब होता है रुकावट, रुकावट होने के कारण पहले का 5/6, 5/6 अगर करेंगे तो यहाँ से पानी 5 ही निकल रहा था। दूसरे का आप लोग देख रहे हैं तो 9/10 है, 5 का अगर 9/10 आप करेंगे तो ये 9/2 यानी कि 4.5 ही पानी बह रहा होगा। तो रियल में हुआ क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए पहले भली भांति। टोटल जो है 15 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 15.1/2 मिनट तक ये दोनों चलता कितना देर तक, तो 15.1/2 मिनट तक। तो ये आप लोगों का 15 दूनी 30, 31/2 गुने 11। इस तरह से ये टोटल जो हम लोगों का भर जाता वो कितना भरता ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पर बोल भी रहा है कि 15.5 मिनट में यहाँ पर भर जाता है। तो 15.5 मिनट तक हम लोग इसे ओपन रख दिए हैं। 15.5 मिनट ओपन करने के बाद हम लोगों का ये हो रहा है, तो 11 का 11 तो 33 और एक आप लोगों का 34/2। 2 से आप लोग यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो ये भाग देने के बाद जो स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को दे रहा है कि जैसे, हाँ लेकिन एक बात और है, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले। तो कुछ देर के बाद पाइपों को साफ करने के बाद, ओहो साफ करने के बाद आपका दिया हुआ है, साफ करने के बाद, हाँ चलिए ये तो क्लियर हम लोगों का है। साफ करने के बाद ये जो है, ये साफ करने के बाद पहले आपको लिख देते हैं, साफ करने के बाद वही काम करेंगे हम, केवल आपको लिखना जरूरी था, हमें लगा कि जगह नहीं बचा है। तो ये 31/2 गुने 11 आप लोग करेंगे तो यहां पर हम लोगों का 11 का 11 33 एक 34/2। साफ करने के बाद पानी इतना भरा है, ध्यान दीजिएगा, साफ करने के बाद इतना भरा है, जिसे आप लोग यहां पर अगर चलते भी हैं तो आप लोग यहां पर लेकर के चलेंगे तो ये आपका 170.5 आ जाता है। साफ करने के बाद 170.5 भरा है, तो उसके पहले भी भरा होगा। तो अब साफ करने के पहले आप लोग टोटल 180 देख रहे थे, उसमें से 170.5 को घटा देंगे तो 9.5 होगा। अब यहां पर साफ करने के पहले 9.5 पानी भरा है, और साफ करने के पहले का मतलब है कि वो रुकावट है, और रुकावट में आप लोग देख रहे थे कि 5 और 4.5 ये आपका 9.5 हो रहा है। तो बस साफ करने के पहले अगर समय हम लोगों को निकालना हो तो साफ करने के पहले 9.5 हम लोगों का भरना भी था, और 1 मिनट में 9.5 भर भी रहा है, तो 1 मिनट यहां पर लगा। तो सवाल हमसे यही पूछा जा रहा था कि पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने समय के बाद आरंभ हुआ। तो पूरे पानी का बहाव 1 मिनट के बाद, यहां पर 1 मिनट बाद जो है प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, क्वेश्चन में बस यही था हम लोगों को कि 15.5 मिनट ये साफ करने के बाद चला है, तो 15.5 मिनट में हम लोग देख लिए। और ये रुकावट के लिए यहाँ पर दिया हुआ था कि पहला नल जो है 5/6 और दूसरा नल 9/10। तो 9/10 जो हम लोग किए थे तो 4.5 हुआ था, ये 5 9.5 था। और देख भी रहे थे कि जो रुकावट में था 9.5 हम लोग का बच रहा था, चूंकि 70.5 यहाँ पर हम लोगों का हो चुका था। तो देखिए क्वेश्चन को मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि समझना ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो मामला बिल्कुल ही आसान हो जाता है। चलिए काम को अब हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों को यहाँ पर क्या कहता है और उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत भी हम लोगों को है। तो टोटल चीज़ यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद जो भी बातें होगी आसानी से वो बन जाता है। ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि क्वेश्चन को ही हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और क्वेश्चन नहीं समझना ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम लोग करते क्या है कि केवल सॉल्यूशन की ओर भागते हैं, और क्वेश्चन को ही नहीं समझने के कारण मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। कहता है कि 2 नल एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं कि तीसरा जो खाली कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खाली कर रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ओरल बनाने वाला क्वेश्चन है, इसे हम लोग थोड़ा सा जगह लेकर के ही बनाते हैं।
कोशिश करते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चंस को हम अटैच कर दें। तो ए और बी आपका भरने वाला है, याद रखिएगा भरने वाला है ये दोनों। तो ये आपको भरता है 15 मिनट में और ये भरता है आपको 12 मिनट में। खाली करने वाला जो है वो खाली करता है आप लोगों को 5-6 मिनट में। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि क्षमता पहले निकाल लेना है। और क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता यहाँ पर आप लोगों को 60 होगा, एलसीएम ले लेंगे। 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 6 दहिया 60। अब बताइए, आप लोगों को खुद पता है यहाँ पर चल गया है कि दोनों भर रहा है 5 और 4 9 और ये 10 खाली कर रहा है। बताए थे खाली करने वाले को माइनस इंडिकेट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। और क्या जरूरत है, याद तो ऐसे भी रहेगा आप लोगों को, मुझे विश्वास है। तो क्वेश्चन देता है कि 5 मिनट तक ए और बी को खोले हैं। तो 5 मिनट तक जब ए और बी को खोलेंगे तो 5 गुने 4 प्लस 9 5 यानी कि 9 पचे 45। तो जो आप 45 भरे हैं अब उसी को खाली करना है। जो आप 45 भरे हैं उसी को खाली करना है। और जब a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों जब चलेगा तो 5 4 माइनस 10 यानी कि 1 जो है खाली होगा। अब बताइए कि 1 मिनट में 1 खाली होगा, आपको 45 खाली करना है तो 45 मिनट में खाली हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन सीधा था। अगर 1 मिनट में 1 खाली होता, तीनों को खोलने के बाद 1 मिनट में 1 खाली होता है, 45 खाली करना है, 45 मिनट में खाली हो जाएगा। तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहां पर देखेंगे। कहता है 12 में यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं जो क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। इसमें एक निकासी पाइप सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए और बी खोलकर चला जाता है, तब भी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए। यानी कि वह उस समय लौटता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि सी भी खुला रह गया था। जैसे आप लोग देखते होंगे, पानी भरने वाला आप खोल करके गए, अब पता चला कि खाली करने वाला भी खुला रह गया। तो आप तो उसी समय आएंगे जिस समय सोच रहे होंगे कि भर जाना चाहिए। अब आपको पता तो है नहीं कि भाई खाली करने वाला भी उसमें काम लगाए हुए है, तो सीधी सी बात है भरा हुआ तो नहीं होगा। तो कहता है कि नल सी भी खुला रह गया था, अब वह इसे बंद कर देता है और इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को समझे, कितना आसान क्वेश्चन है। ए आप लोगों को दे रहा है कि 20 मिनट में भरता है और बी आपको दे रहा है कि 30 मिनट में भरता है। तो ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भरता है। लेकिन एक बात क्वेश्चन को समझ लीजिए, सी के बारे में अभी आपको ये जानकारी नहीं है क्योंकि उसी को तो निकालना है हम लोगों को। क्षमता की बात करते हैं। क्षमता यहां पर अगर देखें हम लोग तो दोनों का एलसीएम हम लोगों का 60 हो जाता है। 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए और बी का 1 मिनट का हम लोग यहां पर फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में आप जाइए। हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में जाना। लेकिन एक बात और हम लोग चलते हैं, ए बी को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, क्योंकि जब लौटेगा तो उतने समय के बाद लौटेगा जब इसे भर जाना चाहिए था। और भरने में लगा समय के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, 60/3 और 2 5 यानी कि 12 मिनट या घंटा जो भी होगा। 12 मिनट के बाद वो लौट करके आएगा। उसके बाद 3 मिनट लगा है, तो अंतिम 3 मिनट में ए और बी चला है। तो ए और बी अंतिम 3 मिनट में 3 और 3 मिनट था और दोनों मिलकर के 5 यानी कि 15 भरेगा। तो पहले जो भरा है, पहले यहां पर हुआ क्या है कि पहले 60 माइनस 15 यानी कि 45 भरा है। तो पहले 45 भरा है और 45 को भरने में 12 मिनट का टाइम लगा है। तो 45 भरा है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में ए बी और सी, चूंकि आपको पता होगा कि तीनों यहां पर खुला रह गया था। क्वेश्चन में हम लोग का यही था कि हम लोग ए बी खोल कर गए थे, लेकिन सी यहां पर गलती से हम लोगों को खुला रह गया था। तो 1 मिनट में ए बी सी के द्वारा 45 बटा आप लोग 12.5 कर देंगे। और ये अगर रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो ये 15 और ये 4, जिसे आप लोग अगर डिवाइड भी करते हैं तो 4 3 12 3.75 हो जाता है। तो ध्यान देंगे यहां पर 3.75 तीनों मिलकर के भर रहे हैं और ए और बी मिलकर के 5 भर रहा है।
तो a प्लस बी आप लोगों को 5 भर रहा है और c आपको फाइंड करना है, तीनों मिलकर के 7.5। तो c यहां पर आप लोग देख रहे होंगे a प्लस बी के लिए अगर आप लोग 5 रख देते हैं तो यहां पर 3.75 माइनस 5 यानी कि माइनस 1.25, यानी कि c जो है खाली कर रहा है 0.125। तो सवाल यह है कि c को खाली करने में समय, तो c का समय हम लोगों को फाइंड करना था। तो c का समय आपका होने वाला है, टोटल आप लोगों का 60 है, 60 बटा 1.25 और 60 बटा 1.25 का बात यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर डबल जीरो कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों का होने जा रहा है 48 मिनट। तो c अगर खाली करेगा तो उसे 48 मिनट का टाइम लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12 और आइए क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए। कुछ भरने के लिए है और कुछ निकालने के लिए, टोटल आपके पास 8 नल है। कहता है कि पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भरने वाला 12 घंटे में भरता है और पानी बाहर निकालने वाला 36 घंटे में निकाल लेता है। यदि सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाता है, तो पानी भरने वालों की संख्या क्या होगा। आप लोग यहाँ पर समझेंगे कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे भरने वाला और खाली करने वाला, हमें पता नहीं है कि कौन सा कितना नल है, लेकिन ये कंफर्म है कि टोटल आप लोगों को यहाँ पर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भरने वाला जो है, भरने वाला यहाँ पर हम लोगों को दे रहा है कि 12 घंटे का टाइम लेता है और खाली करने वाला यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है कि 36 घंटे का टाइम लेता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को निकालना होगा क्षमता, और क्षमता की बात करते हैं तो हम लोग 36 यहाँ पर लिख देते हैं। 1 घंटा में 3 यहाँ पर होगा और 1 घंटा में 1 ये खाली करेगा। अब तो ये आप लोग देख लिए हैं कि जब हम दोनों नल को एक साथ खोलेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोगों के पास है। टोटल हमारे पास 8 नल है, ठीक है, जिसमें कुछ हम लोगों का भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही इजी वे में लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं कि भरने वाला हमारे पास x है, तो खाली करने वाला 8 माइनस x होगा। तो भरने वाला x है तो x गुने 3 आपका भरेगा और खाली उसमें से कर देगा ये 1 वाला, और टोटल हम लोगों का 36 यहाँ पर भर जाएगा। लेकिन याद रहे ये जो हम लोगों का चला है ये टोटल हम लोगों का 3 मिनट तक चला है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख भी रहे थे कि 3 मिनट में भर जाता है। तो देखिए 3 मिनट जो आप लोगों को दिया हुआ उसे आप लोग घंटा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुका है। तो 3 घंटे उसे कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन में सुधार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम साफ है कि 3 घंटे में यहाँ पर ये भर जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सोल्व इसे कर सकते हैं, ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये 12 है, ये रहा हम लोगों का 3x माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 12। इसको इस तरफ ला देंगे तो 4x इक्वल टू 20 होगा, x बराबर आपका 5 होने जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह कहता है कि पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या होगा। भरने वाले को हम लोग x माने थे, तो भरने वाला हमारे पास टोटल 5 होने जा रहा है। तो क्वेश्चन बस यही था कि हमारे पास 8 नल था, जिसमें से कुछ भरने वाला था, कुछ खाली करने वाला था, और हम लोगों ने यहाँ पर वही किया जो हम लोगों को दिया हुआ था। तो यहाँ पर बोल भी रहा था कि 3 मिनट में हम लोगों का भर जाता है, तो 3 मिनट में हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब ऐसे भी यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से अगर चलते तो ऐसे भी आप लोगों को पता चल गया था कि 3 मिनट में 36 है तो 1 मिनट में 3 घंटे में 36 है, चूंकि मिनट यहाँ पर टाइप कर दिया है। 3 घंटे में 36 है तो 1 घंटे में 12 होगा। फिर आप लोग ऑप्शन को चेक करते समय लगता है, तो बेहतर है कि ऐसे इतना लिखने में हम लोगों को टाइम नहीं लगता है। और रही बात ये बात तो माइंड में भी लोग लेकर के चल सकते हैं, या अगर आप सारी चीज़ को लिखते भी हैं तो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का ये काम होता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। और आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को यहाँ पर क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर होता कुछ नहीं है, आप लोगों को बस एक ही काम करना है। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं
जो आप नहीं जानते हैं सारे क्लियर होते चले जाते हैं। अक्सर बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है कि वे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, नहीं प्रैक्टिस करने के कारण सबसे बड़ा समस्या उनके पास हो जाता है। दूसरी चीज़ है, आप कभी भी शॉर्टकट रास्ते को ना अपनाएं। शॉर्टकट रास्ते से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता से पढ़ने के बाद क्या होता है कि बार बार आपको क्लास करना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन को समझे पहले, और जब आप समझ जाते हैं तो यार खुद से बुक को स्टडी करना आप शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए क्या कहता है। 14, ए और बी 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे अब तक। 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। चलिए देखिए, जितना क्वेश्चन हम पढ़े उतना लिख दिए हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय बाद ए को बंद करना चाहिए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। ए को बंद करना है, बी तो आपको 25 मिनट तक चलेगा। तो पहले तो यहाँ पर यार क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। क्षमता के लिए सपोज हम लोग 180 का या फिर 360 का किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए 180 का ही कर दिए हैं। तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आप लोगों का 4 होगा। तो देख रहे हैं कि बी आपका 25 मिनट तक चला है, ए को हम लोग बंद किए हैं। तो बी 25 मिनट में देख लेते हैं कितना होगा। तो बी 25 मिनट में आपको भरेगा तो 25 गुने 4 यानी कि 100। तो बी हमारा 25 मिनट तक चला था, तो हम लोग बी के लिए कर दिए हैं। बाकी तो यहाँ पर ए भरा होगा, तो ए द्वारा शेष, तो शेष यहाँ पर 180 माइनस 100 यानी कि 80 है। तो ए का समय हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 80 बटा आप लोग 5 करेंगे 16 मिनट। यानी कि सवाल हमसे यही पूछा गया था कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कितने समय बाद ए को बंद करेंगे। तो ए को हम लोग इतने समय के बाद बंद कर देंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम बनाने के लिए कैसे बताते थे आप लोगों को, हालांकि दोनों बातें सेम होता है। हम आपको क्या कहते थे कि देखो भाई, मान लो कि ए को हम x घंटे तक रखे हैं या मिनट तक रखे हैं और बी हमारा 15 मिनट तक चला है और टोटल हम लोगों का 180 भर गया है। दोनों बात सेम होता है। अगर ए की बात करें तो ये 5x है, बी यहाँ पर 4 है, तो बी यहाँ पर 25 मिनट आपका दिया हुआ था, तो 25 का 100 यहाँ पर हो गया। अब देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिख दिए हैं तो यहां भी हम लोगों को 16 मिनट हम लोगों का रिजल्ट आ गया है। अब बताइए, अगर मुझे कोई कहे तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है, भाई ए को x मिनट के बाद बंद कर दिए हैं, बी हमारा शुरू से लास्ट तक चला है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ लोगों को इसमें फटना शुरू हो जाता है कि भाई x क्यों मान देते हैं। अरे यार, तुम्हें जैसे पढ़ाना है तुम पढ़ाओ ना, मुझे जैसे पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई x मानने की क्या जरूरत है, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। ये तो एडवर्टाइज करने के लिए लोग बोलता है कि ना मैं x मानूंगा ना मैं 100 मानूंगा। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि कोई ये कह दे कि बिना 100 और x के हम क्वेश्चन को बना देंगे, तो यार संभव नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर x मानते हैं तो अपने सुविधा के दृष्टिकोण से मानते हैं, जिससे हम लोगों को आसान हो जाता है। नहीं तो फिर हर जगह आप लोग ट्रिक बनाइए, रटते रहिए, कितना रटेंगे आप लोग। तो ये था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। और आइए हम लोग 15 को भी एक नज़र में देख लेते हैं। 15 आपको यहाँ पर क्या कहता है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर देता है। आरंभ में दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं। तो कहता है कि कुल समय कितना होगा। तो आप यहाँ पर जो ए देख रहे हैं और बी देख रहे हैं, ये 15 घंटे की बात है और ये 20 घंटे की बात है। तो और सी जो देख रहे हैं, सी आप लोगों को खाली करने वाला है, ये सब आप लोगों को माइंड में रखना होगा। ये 25 घंटे में खाली करता है। तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर क्षमता की जो बात आ रही है, क्षमता यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, केवल हम लोगों का टारगेट होता है कि कट जाना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पर 300 लिख दिया, तो 15 दूनी 30, एक घंटे में 15 और यहाँ पर 12, ये खाली करने वाला है बंधु, याद रखना है। तो आपने किया क्या कि 10 घंटे तक तीनों को खोल दिया। तो 10 घंटे तक अगर हम लोग तीनों को खोल देंगे तो तीनों अगर चलेगा तो 20 और 15, 35 से 12 को आप लोग घटा देंगे तो बंधु आपका ये 23 होगा और ये 230। सेम क्वेश्चन हम लोगों का था। शेष अब क्या बचा है, तो शेष आपका यही क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए थे, 300 माइनस 230 यानी कि 70। अब इसे भरता है, चूंकि 10 घंटे के बाद हम लोग सी को बंद कर दिए हैं,
तो a प्लस बी 70 को भरेगा। कितना समय में भरेगा भाई? 70 को भरना है और 1 घंटे में 35 भर रहा है, तो 2 घंटा और। तो टोटल टाइम की जो बात हो रही है आपका 10 घंटा पहले, 2 घंटा यहाँ पर, 12 घंटा। सेम क्वेश्चन पहले हम बना दिए थे। अब तो होता क्या है कि पहले से तो देखा हुआ रहता नहीं है कि कहाँ पर क्या है, और यार समय भी मेरे पास नहीं है कि हम पहले से क्वेश्चन को देखे हुए रहें। किसके पास टाइम है ना? तो होता है लोग पहले तैयारी कर लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने आते हैं, आपको बुड़बक बनाना शुरू कर देते हैं। हर लोगों का अलग अलग फंडा होता है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा क्लास लेना होता है, प्लस आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे वीडियो भी प्रोवाइड कराना होता है। तो ये सारे चीज़ पेड क्लासेज भी होते हैं, तो सारे चीज़ को लेकर के चलना होता है, जिसके कारण टाइम तो खैर खुद नहीं मिलता है यार। जितना मैं प्रॉमिस करता हूँ उतना भी नहीं कर पाता हूँ। अब क्या किया जाए, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हमारा कोशिश होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज जो है प्रोवाइड कराया जा सके। लेकिन आप लोग स्लो हैं, इसलिए मैं भी स्लो हूँ। आप लोग जिस समय फास्ट हो जाएंगे उस समय हम भी फास्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।